राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आज की कथा का प्रसंग है प्रेम का बीज। रामानुज आचार्य जी हुए, एक बहुत ही विद्वान हुए। तो उनके पास एक बार एक बालक आया और रामानुज के चरणों में चरण स्पर्श किया और बाद में उनसे कहने लगा कि गुरुजी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आपसे दीक्षित होना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हमें गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए, हमें दीक्षित होना चाहिए। तो आचार्य जी ने प्रश्न किया उस लड़के से कि बेटा, क्या तेरा किसी के साथ प्रेम है? तो बालक ने कहा कि गुरुजी, मेरा प्रेम तो किसी के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर दूसरा प्रश्न फिर आचार्य जी ने किया, तो बेटा, आपका अपने घर परिवार के साथ किसी के साथ कोई लगाव है? तो अब बालक ने फिर वही बात कही कि कहा गुरुजी, मेरा तो घर परिवार में भी किसी के साथ लगाव नहीं है, लगाव होता तो मैं कहाँ आपके पास आता, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके आपके सानिध्य में आया हूँ, आपके पास आया हूँ, आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो रामानुज सोचने लगे और मुस्कुराए तो कहा कि बेटा, तो मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता हूँ। अब जब इतनी बात आचार्य जी ने कही उस बालक से कि मैं आपको अपना शिष्य नहीं बना सकता हूँ, और साथ में ये कहा कि मेरी और तेरी नहीं निभ सकती है, बात नहीं बनेगी मेरी और तेरी, इसलिए आप वापस चले जाओ। अब बालक ने प्रश्न किया कि गुरुजी, आप मुझे शिष्य क्यों नहीं बना सकते, आपकी और मेरी क्यों नहीं निभ सकती? तो गुरुजी ने कहा, देखो बेटा, अगर तेरे हृदय में, मन में अगर थोड़ा सा भी प्रेम होता तो उस प्रेम को मैं बढ़ा करके आपको अपना शिष्य बना करके उस प्रेम को मैं प्रगाढ़ रूप दे सकता था। लेकिन आपके हृदय में वो प्रेम ही नहीं है। अगर आपके पास प्रेम होता, अगर आपके हृदय में वो प्रेम का बीज होता, तो उस प्रेम के बीज को मैं एक बहुत बड़ा वृक्ष बना सकता था। लेकिन आप कहते हो कि आपके पास हृदय में प्रेम है ही नहीं। तो और मेरे के भीतर इतनी बड़ी क्षमता नहीं है बेटा कि मैं बिना किसी बीज के कोई वृक्ष तैयार कर सकूं, एक पेड़ तैयार कर सकूं, इसलिए मैं आपको अपना शिष्य नहीं बना सकता। अगर आपके पास वो प्रेम का बीज होता तो मैं उस बीज को उस प्रेम के द्वारा, उस भक्ति के द्वारा, उस कीर्तन के द्वारा मैं उसमें जल सींचता और उस पेड़ को मैं, उस बीज को मैं बहुत बड़ा पेड़ बना देता, बड़ा वृक्ष बना देता। इसलिए मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता। अब उस बालक को गुरुजी की बात समझ से देर नहीं लगी। उसने मन में सोचा कि बिना प्रेम के कुछ भी नहीं है। उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुजी, अब मैं घर परिवार में जाऊंगा, सबसे प्रेम भाव से रहूंगा, प्रेम करूंगा, लगाव रखूंगा और उसके बाद ही मैं आपके पास निधि में आऊँगा। बालक घर वापस चला गया। यहाँ पर इस कथा का ये प्रसंग हमें दर्शाता है कि प्रेम के बिना हर एक चीज़ जो है वो अधूरी है, और प्रभु का दूसरा नाम ही प्रेम है। जहाँ पर प्रेम है वहीं पे प्रभु जी हैं, वहीं पे भगवान है। बिना प्रेम के कुछ भी नहीं है। प्रेम के द्वारा आप एक खतरनाक से खतरनाक जानवर को भी अपने कब्जे में कर सकते हैं। वो तो एक खतरनाक जानवर हुआ जिसे आप कब्जे में कर सकते हैं, लेकिन प्रभु तो केवल एक निर्मल, एक सरल प्रेम को पाना चाहता है। जिसका हृदय सरल है, जिसका मन निर्मल है, साफ है, जिसके भीतर प्रेम का बीज उपजा हुआ है, वही प्रेम के द्वारा हम उस परमात्मा को पा सकते हैं, उस प्रभु को पा सकते हैं। जिस हृदय के भीतर वो प्रेम का बीज नहीं होगा तो वो एक बंजर जमीन की तरह उसका हृदय हुआ। वहाँ पर बिना बीज के, बिना जल के पेड़ नहीं उग सकता। वहाँ पर केवल भले ही जल भी गिरे, जो मर्जी बारिश हो जाए, लेकिन वहाँ पर झाड़ियाँ होंगी, कांटे होंगे, यही वाली चीज़ें उगने वाली हैं, बाकी कुछ नहीं उगने वाला है, घास फूस पैदा होगा। इसलिए अपने हृदय के भीतर, अपने मन के भीतर वो प्रेम का बीज होना चाहिए, जिसके द्वारा हम हर किसी से, हर जीव से
हर मनुष्य से सबसे प्रेम करें, प्रेम से रहें। और जहाँ पर प्रेम है वहीं पर मेरे प्रभु जी हैं, और प्रभु जी अवश्य ही आपको अपने सीने में लगाएंगे, अपने चरणों में आपको आश्रय देंगे। कथा कैसी लगी आपको? अवश्य लाइक करें, शेयर करें। सबको राधे राधे।